हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वॉचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय से संबंधित 60 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बुद्ध, अहिंसा, धम्म या फिर संघ। तो देखिए यहाँ पर जो है 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अहिंसा। क्योंकि देखिए बुद्ध के त्रिरत्न माने गए हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ, जबकि जो अहिंसा है वो इन त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? शून्यवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद या फिर स्यादवाद। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्यवाद, क्योंकि जो सिद्धांत है जैन धर्म का नहीं है वो आपका शून्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए जो अजातशत्रु था वह जो है मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी में बैठा था, जबकि यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएँ तो यहाँ पर 445 ईसा पूर्व दिया हुआ है, 585 ईसा पूर्व दिया गया है और 495 ईसा पूर्व दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा आपका 493 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय काका हाथरसी थे एक प्रसिद्ध, क्या थे वो? राजनयिक थे, ज्योतिषी थे, समाज सेवी थे या फिर हास्य कवि थे? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्वर्गीय काका हाथरसी थे वो एक हास्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख प्रहरी माना जाता है वो किसको माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि आईवीआरडी को। तो यहाँ पर आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1945 में, सन 1971 में, या फिर सन 1981 में, या फिर सन 1995 में? तो यहाँ पर 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सन 1971 में। देखिए यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में हमें देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट का, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का, या फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का, या फिर ग्लोबल कोऑपरेटिव रिपोर्ट का, कॉम्परेटिव रिपोर्ट का? तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ग्लोबल कॉम्परेटिव रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों गुजरती हैं? एशिया से, दक्षिणी अमेरिका से, या फिर अफ्रीका से, या फिर यूरोप से? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 98 का सी, क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही एक साथ जो है गुजरती हैं, वो आपकी अफ्रीका से गुजरती हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की उच्चतम चोटी है? किलिमंजारो, या फिर मैकिनलो, या फिर माउंट एल्ब्रस, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर जो है जो किलिमंजारो है वह आपकी अफ्रीका की उच्चतम चोटी है। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में, उत्तरी ऑलैंड में, या फिर वेल्स में, या फिर इंग्लैंड में? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, वेल्स में जो है आपका कैम्ब्रियन पर्वत जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध किन के मध्य हुआ था? कर्नाटक का जो युद्ध था वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ में, अंग्रेजों और डचों के बीच में, या फिर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, या फिर अंग्रेजों और मराठों के बीच में? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है ये कर्नाटक का युद्ध जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के काल में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी प्राप्ति किए गए थे? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर जो है आपका 102 का सी क्वेश्चन, सी जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड लिटन को, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग को? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लॉर्ड लिटन को जो है महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में जो, यानी कि लॉर्ड लिटन का जो है उस टाइम पे वो वायसराय थे जब महारानी विक्टोरिया को दिल्ली के दरबार में केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता रखता था? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर इब्न बतूता। तो देखिए यहाँ पर जो है गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो क्या करते थे, अपने जो समकालीन संत थे निजामुद्दीन औलिया उनसे जो है वो शत्रुता रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक से संबंधित यह कथन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शेरशाह सूरी। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? यानी कि किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में जो है विभाजित जो है कर दिया गया था, हीनयान में और महायान में। तो क्या वो प्रथम बौद्ध संगीति थी, द्वितीय, तृतीय या फिर चौथी जो है बौद्ध संगीति जो है थी? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो देखिए यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, गुप्त काल में या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सी यानी कि गुप्त काल में जो है कर प्रथा का जो है विशिष्ट महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र? देखिए मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य काल में शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध जो है केंद्र था वो कौन सा था? वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि उज्जैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य जो है बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा यानी कि राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए यहाँ पर जो डी है मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से है। ठीक है, तो 112 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, रूसी, चीनी या फिर जर्मन? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, जर्मन जो है वो आपकी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिए केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है या फिर कन्नड़ है? तो यहाँ पर जो है मलयालम जो है वो केरल की राजकीय भाषा है। अगर बात करें केरल की साक्षरता की तो 90.9% से ऊपर जो है इसकी राष्ट्रीय जो है साक्षरता दर जो है मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? 9, 18, 5 या फिर 8? तो देखिए यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो है भारत के 9 राज्यों में हिंदी जो है वो राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंटार्कटिका की प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री? तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, दक्षिण गंगोत्री जो है वो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को जो है नाम दिया गया है, वो भी अंटार्कटिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? पाकिस्तान के, श्रीलंका की, बांग्लादेश की या फिर भूटान की? तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चकमा जो है किसको कहा जाता है? बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनको चकमा नाम से जो है पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आई होप इसका जो है आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है 3 मई, 6 मई, 8 मई या फिर 15 मई। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है, जबकि मैं बता दूं आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यहाँ पर आपको जो है 2
जो है क्वेश्चन सीखने के लिए मिल रहे हैं। पहला तो ये कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो थे वो कब से जो है स्थापित किए गए थे, तो 1967 से स्थापित किए गए थे। एंड सबसे पहले जो ये पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था, उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 1967 में, 1968 में, या फिर 1969 में, या फिर 1970 में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1969 में, यानी कि 1969 में जो है सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को, सामाजिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को, या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को, या फिर कृषि क्षेत्र में आजीवन क्षेत्र सेवा को। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, क्योंकि जो धन्वंतरी थी वो चिकित्सक थे, और जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो भी चिकित्सा क्षेत्र में जो है आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, या फिर कोचीन में। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोयम्बटूर में जो है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज स्थापित है। 122 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान जो है तैयार किया है? मिग, या फिर जगुआर, या फिर बोइंग, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, बोइंग नाम से जो है उन्होंने एक जो विमान निर्माता कंपनी है उन्होंने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई अत्याधुनिक विमान तैयार किया है। ये कंपनी का नाम है बोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? करार एक्सप्रेस, अमन एक्सप्रेस, गांधी रहमान एक्सप्रेस, या फिर मैत्री एक्सप्रेस। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, मैत्री एक्सप्रेस। 45 वर्ष के बाद में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सेवा जो है शुरू की गई है रेल सेवा, उसको मैत्री एक्सप्रेस का नाम जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनारा, या फिर बोधगया में। तो देखिए यहाँ पर जो है कुशीनारा, यानी कि जो कुशीनगर है वहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। और इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानी थी उसको जातक में वर्णित किया गया है, और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण सुरक्षा, यूरोप का एकीकरण, नाभिकीय शक्ति परिसीमन, या फिर पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि यूरोप का एकीकरण करना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूतलिंगम समिति ने, या फिर वांचू समिति ने, राज समिति ने, या फिर उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कृषि जोतों समिति जो कृषि जोतों था उस पर जो है कर लगाने की संस्तुति की थी राज समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी? H.O. सिंगर ने, W.L. लेविस ने, या फिर A.O. हर्ट्समैन ने, या फिर C.P. किंडलबर्गर ने। इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि A.O. हर्ट्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, या फिर मौद्रिक घाटा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वह है आपका ए ऑप्शन, यानी कि बजटीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रेखी समिति जो कि आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण है, और नजुंदपा समिति यानी कि रेल किराया भाड़ा, या फिर रंग राजन समिति जिसमें जो है भुगतान संतुलन दिया गया है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका गाइपोरिया समिति यानी कि बैंकिंग सेवा सुधार। तो इसमें से कौन सा बेमेल है वह आपको जो है इसमें छांटना है। तो 130 का जो सी ऑप्शन है रंग राजन समिति, वह जो है भुगतान संतुलन से संबंधित नहीं है, यही इसमें जो है बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था?
तो ऑप्शन दिए गए हैं 1948 में, 1949 में, या फिर 1950 में, या फिर 1951 में। तो देखिए भारत में जो योजना आयोग था उसकी स्थापना जो है की गई थी 1951 में। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि अभी जो फिलहाल में यानी कि वर्तमान में योजना आयोग का जो नाम है वो बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पर्यटकों को भारत में आते ही आगमन पर ही वीजा नहीं दिया जाता? जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो यहाँ पर जो है आपका 132 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जो है जाना गया था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिकंदर लोदी है वह जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ये इन्होंने क्या किया था कि ये जो है दिल्ली से अपनी राजधानी जो है एक ऐसे शहर में ले गए थे जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था, यानी कि अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा जो है ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध के समय, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, या फिर 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो देखिए यहाँ पर 134 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है हुई थी। 135 है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है भारत की राष्ट्रीय भाषाओं से, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से, या फिर जुडिशियल रिव्यू ने, या फिर दल बदल जो है विरोधी अधिनियम से। तो देखिए यहाँ पर 135 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दल बदल जो विरोधी थे अधिनियम उनसे जो है 10वीं सूची जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता के हाथ में थी वह कौन था? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस पेन या फिर अब्राहम लिंकन। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दे कुकीनेस आर्मी यानी कि KNA बलवाइयों का एक समूह है असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर 137 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द कुकी नेशनल आर्मी जो है वो मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है 4 माइक्रोन या फिर 0.5 माइक्रोन या फिर 0.04 माइक्रोन या फिर 0.004 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 0.4 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, किस परमार राजा ने जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? सियक ने, मुंज ने, भोज ने या फिर उदयादित्य ने। तो देखिए यहाँ पर 139 में डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उदयादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, या फिर राजस्थान में एक जल विभाजक है, या फिर चीन की दीवार है, या फिर रोगी पर्वत की एक श्रृंखला है। देखिए 140 में ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? पिट का इंडिया एक्ट, 1913 का एक्ट, 1833 का एक्ट या फिर 1853 का एक्ट। तो देखिए यहाँ पर 141 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1833 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो देखिए जो आज़ाद हिंद फौज की कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी, और किस देश में संभाली थी? जापान में, बर्मा, सिंगापुर या फिर रूस। तो यहाँ पर जो है सभी को पता होगा, आई थिंक इसका जो आंसर है सी, यानी कि सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? सिक्किम तथा गोवा में, बिहार तथा राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिक्किम तथा गोवा में अभी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है स्थापना उनकी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 12%, 20%, 36% या फिर 48%। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सऊदी अरब है, रूस, अमेरिका या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है किसका? खनिज तेल का। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 146 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 146 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पविकसित देशों का सूचक है? उच्च जन्म दर का, उच्च निरक्षरता का, या फिर कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव का, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए 146 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनमें से जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विश्व आर्थिक क्षेत्रों यानी कि SEZ की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? अमेरिका, रूस, चीन या फिर इजराइल। तो 147 में आपका ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? PMGSY या फिर SGSY या फिर RGGVY या फिर SJSRY। तो देखिए जो स्कीम है वो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। इनमें से कौन सी स्कीम है? 148 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, SJSRY जो है वो कोई भी ग्रामीण विकास के लिए स्कीम नहीं है। 149 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व में आम तथा केले के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? अमेरिका, भारत, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो देखिए केले के उत्पादन और आम के उत्पादन में अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह है आपका भारत का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक, नागालैंड में। ठीक है, तो ये जो है मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आई थी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।